अब हम लोग लेस के बारे में, तो नॉर्मली बॉटम ऑफ द शटर से 150 मिलीमीटर छोड़ करके हम लेस प्रोवाइड कर देंगे और टॉप से 150 मिलीमीटर छोड़ करके हम लेस प्रोवाइड कर देंगे। तो लेस और लेस का साइज क्या है, 125 mm विड्थ है। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया है। सिंगल शटर फ्रेम ये भी हो गया, इसको भी हम लोग अभी रब आउट कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगा। अब हम लोग आते हैं लेस प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे से बॉटम ऑफ द शटर से 150 मिलीमीटर छोड़ करके हम लेस प्रोवाइड कर दिए, लेकिन दोनों साइड से विड्थ ऑफ शटर जो है उसके एज से हम विड्थ ऑफ लेस के बराबर स्पेस छोड़ करके तब हम लेस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि थिकनेस क्या है हमारा, थिकनेस ऑफ शटर लेस एंड ब्रेस इक्वल टू 25 मिलीमीटर। तो ये डॉटेड लाइन से और ये डॉटेड लाइन से इधर से भी 25 मिलीमीटर छोड़ देंगे और इधर से भी 25 मिलीमीटर छोड़ देंगे। और ये हो गया मेरा एक लेस। ऊपर से भी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 150 मिलीमीटर हो गया। यहाँ पर फिर हम वन 150 मिलीमीटर ऊपर से छोड़ करके यहाँ डॉटेड लाइन से, ये नहीं कि कंटिन्यूअस लाइन से देंगे, ये देंगे डॉटेड लाइन से, क्योंकि हाइट ऑफ शटर मेरा यहाँ तक है। तो यहाँ से हम 150 मिलीमीटर छोड़ करके हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब जो है कि मिडिल लेस जो देते हैं तो नॉर्मली उसमें लॉकिंग अरेंजमेंट आदि करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बॉटम ऑफ द शटर से जो इसका सेंटर होता है वो 800 to 850 मिलीमीटर हम हाइट देते हैं। तो अब ये रखिए कि बॉटम ऑफ द शटर से अगर हम देते हैं सेंटर का, पहले हम ये करना कि हाइट ऑफ शटर क्या है मेरा। हाइट ऑफ शटर इक्वल टू हाइट ऑफ डोर 2100 माइनस विड्थ ऑफ हेड 75 मिलीमीटर माइनस फ्लोर क्लियरेंस ये 5 मिलीमीटर प्लस
ये रिवेट हो जाएगा 15 मिलीमीटर। इतना स्क्वायर टू क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा 235 मिलीमीटर। तो अगर सेंटर पे हम रखते हैं नॉर्मली तो बीच में हमारा क्या स्पेस बच गया। हम सीधा सीधी अब जोड़ लेते हैं कि यहाँ से अगर हम 800 मिलीमीटर रखते हैं या 850 मिलीमीटर रखते हैं तो -800 -125, इसको 850 कर लेते हैं। मिलीमीटर माइनस इसका विड्थ क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ लॉक का जो होता है लॉकिंग अरेंजमेंट का वो 800 टू 850 मिलीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शटर होना चाहिए। तो 850 मैक्सिमम लेकर के चलते हैं। तो अभी तो ये 125, तो माइनस 125/2 इक्वल टू क्या हो गया, रफली हम इस पार्ट को मान लेते हैं। ये तो इनफैक्ट आएगा मेरा क्या 60, तो 790 और 7 ये आएगा 787.5 मिलीमीटर है। तो 787.5 मिलीमीटर आता है। तो इसको रफली हम रख लेते हैं 790 मिलीमीटर हाइट ऑफ द फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शटर। सेंटर ऑफ ये हो जाएगा 790 मिलीमीटर। और इसमें जो है माइनस फिर कर देते हैं हम 125/2, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या अगेन, क्योंकि हाफ ऑफ शटर तो बॉटम ऑफ शटर का हाइट क्या होगा, तो ये आ जाएगा मेरा अगेन 62.5 माइनस होगा। तो 60 के जगह पर हम 60 ही माइनस कर लें तो ये आएगा एक्चुअली 727.5। तो हम इसको ये तो हम रफली ले लिए थे, इसको हम ले लेते हैं 730 मिलीमीटर। 730 मिलीमीटर ले लिए। तो अब जो है ये मेरा आ गया यहाँ बॉटम ऑफ शटर से हाइट मिल गया। तो बॉटम ऑफ शटर से 730 मिलीमीटर लेकर के हम मार्क कर दिए।
तो ये मेरा आ गया। तो यहाँ पर ये मेरा अरेंजमेंट हो गया, ये लेस का हो गया पोजीशन। अब ब्रेस है, ब्रेस क्या है, इंक्लाइंड मेंबर है। इंक्लाइंड मेंबर है तो दोनों में जो है, अब ये मे बी की हाइट चेंज रहेगा, तो हाइट चेंज रहेगा तो हम कैसे लेंगे, कितना इंक्लेशन पर लेंगे, ये कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रफली एस्टिमेशन इसका क्या है ड्राइंग का, कि शटर का एज से हम 0.75 जो है 0.75 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ ब्रेस हम ले करके और इसको मार्क करते हैं एक पॉइंट। तो जब भी जो होता है, एक चीज आप जानिए कि इसमें यहां पर हम इस 730 को सिर्फ लिख लेते हैं यहाँ 730 याद रखने के लिए, कैलकुलेशन के टाइम में आसान हो जाएगा। तो अब बॉटम ऑफ दिस शटर से जो हो गया, तो एक चीज और क्या है कि हम इसका जो करते हैं कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे, तो और दोनों में प्रैक्टिकली और जो देखिएगा और इसमें जो थ्योरेटिकली है, इसमें ड्राइंग तो हमको थ्योरेटिकली बताना है और आपको ड्राइंग भी करना है थ्योरेटिकली। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में क्या है डिफरेंस, कि जैसे अभी हम विजुअल पार्ट शो करके दे रहे हैं कि एक लेज ये हो गया, एक लेज ये हो गया। तो ये जो है डायरेक्ट कारपेंटर लोग क्या करता है कि यहाँ रखा, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ कट कर दिया और यहाँ कट कर दिया और यहाँ फिक्स कर दिया सपोर्टिंग के लिए। तो अब ये जो ब्रेस का पार्ट है वो कहाँ से कहाँ होगा, ये बहुत मायने रखता है। तो ये हमेशा जो है लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेस जो होता है ये हैंगिंग पैटर्न पर होता है और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस जो होता है वो मीटिंग पैटर्न पर होता है। तो अब मीटिंग पैटर्न और हैंगिंग पैटर्न क्या है, तो शटर जब हम ये कर रहे हैं, जिसे हम प्रैक्टिकली समझने के लिए, ये मेरा शटर है, तो इसको जब हम खोल रहे हैं ये पार्ट जा करके यहाँ ये सट रहा है दरवाजे पर, तो ये हो गया मीटिंग पैटर्न होगा। अगर पैटर्न डोर रहेगा तो ये कहलाएगा मीटिंग पैटर्न। और जहाँ ये दूसरे साइड में जो कब्जा लगा हुआ जिसको हिंज कहते हैं, तो ये जो कब्जा लगा हुआ जिस साइड में कब्जा लगा हुआ है हिंज जिसको कहते हैं टेक्निकली, तो जहाँ ये लगा हुआ रहेगा उसको कहेंगे हैंगिंग पैटर्न। तो हैंगिंग पैटर्न के साइड में ये मेरा लोअर पार्ट रहेगा और अपर पार्ट ब्रेस का जो रहेगा वो मीटिंग पैटर्न के साइड में रहेगा। यानी कि जब भी इसमें पैटर्न हम प्रोवाइड करेंगे इस तरह का केस में, तो इसका जो पोजीशन होगा कि तुम्हें कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा पेन को ही ले लो, तो ये जो रहेगा ये पोजीशन, ये तो मीटिंग पैटर्न है, तो मीटिंग पैटर्न के साइड में ये अपर पार्ट रहेगा ड्रेस का और लोअर पार्ट यहाँ हैंगिंग पैटर्न के साइड में रहेगा। तो ये इंक्लेशन का पोजीशन होता है। तो अब हमें किसी एक पर मान लेते हैं कि कौन सा मेरा हैंगिंग रहेगा, कौन सा मीटिंग रहेगा, इसी से डिजाइन हो जाता है। मान लो कि अगर हम लेफ्ट साइड का पार्ट को हैंगिंग मान लें और राइट साइड का पार्ट को हम मीटिंग मान लें, तो इधर जो मेरा हैंगिंग है यानी कि इस साइड में मेरा कब्जा कहिए एकदम जनरल बोलचाल की भाषा में, या टेक्निकली हिंज कहिए, हिंज जो लगा हुआ है, तो ये हो गया मेरा हैंगिंग पैटर्न। ये पैटर्न जो हो गया हैंगिंग पैटर्न हो गया और ये मीटिंग पैटर्न हुआ। तो मेरा इस तरह से आएगा इंक्लाइंड होकर के। तो हम क्या करते हैं कि रफली यहां से 1.75 मिलीमीटर 0.75 टाइम्स ऑफ दी
विड्थ ऑफ ब्रेस, यानी 125 मिलीमीटर का 0.75। और अगर मान लो कोई डिजिट वैसा नहीं आ रहा है, बहुत फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 0.8 टाइम्स भी ले सकते हो। तो अब जो है हम यहाँ ये मार्क कर लिए, ये तो अभी ऐसे जो होगा ये मान लो कि ये यहाँ आया, जस्ट इस बटन के बगल में। यहाँ पर भी इस बटन के बगल में आया, यहाँ पर भी ये इस बटन के बगल में आया, यहाँ पर भी इस बटन के बगल में यहाँ आया। हम सेंटर मार्क कर लिए। अब क्या है कि इसको हम एक्सिस लाइन से मिला देंगे। एक्सिस लाइन या सेंटर लाइन जो होता है, फर्स्ट ईयर का ड्राइंग में पढ़े हो, तो ये हम इसको मिला दिए। एक्सिस लाइन से मिला दिए। अब ये मेरा 125 मिलीमीटर है। 125 मिलीमीटर का हाफ क्या हो जाएगा? ये तो होगा कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 125 मिलीमीटर हुआ। अब ये जो सेंटर लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ये सेंटर लाइन ड्रॉ किए, तो सेंटर लाइन से क्या होगा? 125/2 मिलीमीटर ऊपर होगा, 125 मिलीमीटर बाई 2 नीचे होगा। तो अब इस सेंटर लाइन से दोनों साइड में हम ले करके ये हम ड्रॉ कर दिए लेस ब्रेस। फिर यहां पर भी ये जो एक्सिस लाइन है, इसके पैरेलल ऊपर और नीचे 125/2 मिलीमीटर लेकर के हम ड्रॉ कर दिए लाइन। तो इंक्लिनेशन हमको मिल गया। अब क्या है कि कहोगे कि 0.75 टाइम्स क्यों लेते हैं? अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये पार्ट जो है ये बाहर जाकर के मिलेगा, जबकि ब्रेस का पार्ट लेस पे ही रेस्ट करना चाहिए। तो अब जो है इसके बाद का पोजीशन यहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करके हम बता देते हैं, जैसे एक पार्ट और बाकी यहाँ हम अलग करके क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो होगा ये भी क्या होगा, क्योंकि ये दिखेगा नहीं तो ये भी तो मेरा डॉटेड लाइन रहेगा। इस तरह से डॉटेड लाइन है। अब जो है दोनों साइड में, नीचे के साइड में क्या होगा कि अपर लाइन को हम इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, लेकिन ये कहां तक? जहां पर ये सेंटर लाइन मेरा मीट कर रहा है। सेंटर लाइन मीट कर गया। और इधर जो है आउटर लाइन दोनों साइड में हम लेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए, और ये जहां मेरा मीट कर गया उस तरह से यहां पर भी
हम आगे बढ़ा दिए। तो ये जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर ये आ गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ आया, इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ आया, इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर खींच दिए। तो ये सेंटर लाइन को आगे थोड़ा बढ़ा दिए, जहाँ पर ये मिला ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से डायरेक्ट हम इंक्लाइन लाइन से जहाँ ये ब्रेस कट रहा है, टच हो रहा है, वहां से इंक्लाइन लाइन से हम मिला देंगे। तो ये मेरा लेस ब्रेस एंड बैटन डोर का एलिवेशन हो गया। तो ये हो गया मेरा एलिवेशन। एलिवेशन। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा साइज करके हम तुमको समझा देते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा। जैसे ये मेरा विड्थ ऑफ शटर हो गया। यहाँ बैक साइड से हम देख रहे हैं अभी, हम समझने के लिए। ये जो गैप है, ये जो है टी दे रहे हैं हम थिकनेस ऑफ शटर के लिए, ठीक है। ये थिकनेस ऑफ शटर का हम छोड़ दिए यहाँ तो थिकनेस ऑफ शटर लेस एंड ब्रेस का थिकनेस सभी बराबर है। तो यहाँ पर ये नहीं तो हम लेस के थिकनेस के बराबर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब ये मेरा खुलेगा तो ऐसा ना हो कि चौखट में ये मेरा ऑब्स्ट्रक्ट हो। तो यहाँ ये छोड़ दिए। अब जो है क्या कहें 0.75, यानी कि ये यहाँ से यहाँ 0.75 इंटू विड्थ ऑफ ब्रेस। यहाँ पर भी इसी तरह से रहेगा, शटर का एज से ये भी हो जाएगा 0.75 इंटू, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं ब्रेस अभी, तो ये चीज सेम ऊपर भी आएगा। अब ये छोड़ दिए। अब इसको हम क्या बताया कि ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब जो सेंटर लाइन ड्रॉ किए, तो सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम यहां $90 डिग्री पर लाइन ले लिए। अब ये 90 डिग्री पर जो है हम
यहाँ ये मार्क किए, ये दूरी क्या हो गया, और ये जो पॉइंट हम मार्क किए, इस पॉइंट से इस सेंटर लाइन के पैरेलल हम लाइन खींच दिए। यहाँ ये टू बी स्केल तो हम कर दे रहे हैं, और फ्री हैंड में तो अब ये यहाँ आ गया। तो यहाँ जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट के नज़दीक कौन सा लाइन है, ये लाइन है मेरा। तो यहाँ से हम इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लाइन यहाँ लिए, और ये जहाँ मिला यहाँ पर इसको कर दिए, और इसको डायरेक्ट ये जहाँ मिल रहा है ये, तो ये बीच का जो पार्ट है लेज का, ये हमें कटा हुआ रहेगा, लेज में इतना कटा हुआ रहेगा, लेज में कट करके ये ब्रश पेनिट्रेट रहेगा, अंदर घुसा हुआ रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है तो एक्चुअली ब्रेस का पोजीशन दोनों साइड का अपर और लोअर लेज में अंदर की ओर घुसा हुआ रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखिएगा क्या कि जो बना हुआ है दरवाजा, कारपेंटर लोग क्या करता है कि सीधा यहाँ पर हैंडसा से ये काट दिया है और बीच में फिक्स कर दिया सिर्फ। तो ये एलिवेशन हो गया। अब सेक्शन और प्लान के बारे में फिर हम आगे बताएंगे।